फाइनेंशियल मार्केट्स को देखें तो ऐसा लगता है जैसे हर तरफ बस शोर ही शोर है ना। हर दिन लाखों उतार चढ़ाव। लेकिन क्या हो अगर इस शोर के बीच कुछ छिपे हुए संकेत हों, ऐसे पैटर्न जो हमें ये बता सकें कि बाजार आगे क्या करने वाला है। आज हम इन्हीं चार्ट पैटर्न्स के राज से पर्दा उठाएंगे। और यही वो सवाल है जो हर ट्रेडर और हर इन्वेस्टर के मन में आता है। क्या चार्ट पर बनने वाली ये शक्लें सच में हमें भविष्य दिखा सकती हैं, या फिर ये सिर्फ एक वहम है? आइए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया है ना, इसमें चार्ट पैटर्न्स को मार्केट की भाषा माना जाता है। ये पैटर्न हमें बताते हैं कि उस वक्त खरीदारों और बेचने वालों के मन में क्या चल रहा है, डर है या लालच। मोटे तौर पे हम इन्हें दो तरह से देख सकते हैं। तो देखिए, एक बहुत बेसिक सा फर्क है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो एक या दो कैंडल से बन जाते हैं, हमें मार्केट का बिल्कुल शॉर्ट टर्म मूड बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ चार्ट पैटर्न कई सारी कैंडल्स को मिलाकर बनते हैं और हमें एक बड़ी पिक्चर दिखाते हैं, मतलब एक लंबे ट्रेंड या उसके पलटने का इशारा करते हैं। ठीक है, तो चलो अब कुछ सबसे जाने पहचाने पैटर्न्स पर नजर डालते हैं, जिन्हें ट्रेडर्स हर रोज अपने चार्ट्स पर ढूंढते हैं। ये मंदी का एक क्लासिक सिग्नल माना जाता है। सोचिए, मार्केट ऊपर जा रहा है और फिर तीन चोटियां बनती हैं, एक लेफ्ट शोल्डर, एक उससे भी ऊंचा हेड और फिर एक राइट शोल्डर। इन चोटियों के निचले पॉइंट्स को जोड़ने वाली एक नेक लाइन होती है, और जब कीमत उसे तोड़कर नीचे जाती है तो माना जाता है कि अब मार्केट गिर सकता है। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये उसका बिल्कुल उल्टा है। ये पैटर्न तब बनता है जब मार्केट गिर रहा होता है, और ये इस बात का संकेत देता है कि शायद गिरावट का दौर अब खत्म होने वाला है और यहां से एक नई तेजी शुरू हो सकती है। अब ये एक बहुत ही पावरफुल कैंडलस्टिक सिग्नल है। जब एक बड़ी हरी कैंडल पिछली छोटी लाल कैंडल को पूरी तरह से निगल जाती है, तो इसका मतलब होता है कि कंट्रोल अचानक बेचने वालों के हाथ से निकलकर खरीदने वालों के पास आ गया है। और ठीक इसी का उल्टा है बेरिश एनगल्फिंग। ये अक्सर एक बढ़ते हुए ट्रेंड के टॉप पर बनता है और ये इशारा कर सकता है कि तेजी का मोमेंटम अब खत्म हो रहा है और मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। तो पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है ना, कि ये सारे पैटर्न्स ट्रेडिंग को कितना आसान बना देते हैं। मानो जैसे हमें मार्केट की अगली चाल देखने का कोई सीक्रेट मैप मिल गया हो। पर कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। सवाल यह है कि असल में इन पर कितना भरोसा किया जा सकता है। क्या जो कहानी हमें चार्ट पर दिख रही है वो वाकई सच होती है? तो चलो अब इन किताबी बातों से हटकर ये देखते हैं कि असली डेटा और आंकड़े इन पैटर्न्स की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहते हैं। स्टडीज बताती हैं कि ज्यादातर कैंडलस्टिक पैटर्न की एक्यूरेसी करीब 55 से 65% के बीच होती है। मतलब ये कोई गारंटी तो नहीं है, पर हाँ, एक सिक्के को उछालने से थोड़ा बेहतर चांस जरूर है। जैसे द पेपर ट्रेडिंग जर्नल का ये डेटा देखिए। ये साफ दिखाता है कि सबसे अच्छे माने जाने वाले पैटर्न्स भी 100% पक्के नहीं होते। बुलिश हैमर को ही ले लीजिए, इसका सक्सेस रेट करीब 59 से 69% के बीच है। ये एक सिक्के को उछालने से तो बेहतर है, लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। और ये जो लाइन है ना, ये पूरी बात का निचोड़ है। कैंडलस्टिक पैटर्न हमें भविष्य नहीं बताते, वो हमें सिर्फ एक संभावना का इशारा देते हैं। ये एक टूल है, कोई गारंटी नहीं। तो अगर ये पैटर्न खुद में इतने पक्के नहीं हैं, तो इनका असली फायदा क्या है? देखिए, सारा खेल है कॉन्टेक्स्ट का, यानी संदर्भ का। कोई पैटर्न कहां और कब बन रहा है, इससे उसकी ताकत तय होती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आसमान में काले बादल दिखना। बारिश तभी होगी जब हवा में नमी और ठंडक भी होगी। एक पैटर्न की ताकत कई गुना बढ़ जाती है जब वो सही जगह बनता है। मतलब क्या मार्केट का बड़ा ट्रेंड भी उसी दिशा में है? क्या पैटर्न किसी मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर बन रहा है? क्या वॉल्यूम, मतलब खरीदने या बेचने वालों की संख्या भी बढ़ रही है? जब ये सारी चीजें एक साथ मिलती हैं, तब एक आम सा सिग्नल भी एक मजबूत मौका बन सकता है। तो एक मजबूत ट्रेडिंग आइडिया बनता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला, आपको एक पैटर्न दिखता है, मान लीजिए एक बुलिश हैमर। फिर दूसरा स्टेप, आप कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। अरे वाह, ये तो एक बड़े सपोर्ट लेवल पर है और ट्रेंड भी ऊपर का है। और आखिर में तीसरा स्टेप, आप कंफर्मेशन ढूंढते हैं, जैसे कि वॉल्यूम का बढ़ना। जब ये तीनों चीजें एक लाइन में आ जाती हैं, तो कामयाबी का चांस काफी बढ़ जाता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? क्या हैं वो जरूरी बातें जो हमें हमेशा याद रखनी हैं? चलिए इसे एक फाइनल टेक अवे में समेटते हैं। संक्षेप में 3 सबसे जरूरी बातें हैं। पहली, पैटर्न कोई गारंटी नहीं है, बस एक छोटा सा स्टैटिस्टिकल एज है। दूसरी, कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है।
यही एक आम पैटर्न को एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप में बदलता है। और तीसरी, कामयाब ट्रेडिंग निश्चितता ढूंढने का खेल नहीं है, बल्कि संभावनाओं को मैनेज करने और अपने रिस्क को कंट्रोल करने का खेल है। और आखिर में बस ये एक सवाल जो एक ट्रेडर को खुद से हमेशा पूछना चाहिए। ये सवाल एक जुआरी वाली सोच और एक स्ट्रैटेजिक सोच के बीच का फर्क है। आप बाजार में क्या ढूंढ रहे हैं, एक पक्की गारंटी या एक ऐसी संभावना जिसे अपने हक में किया जा सके? इस पर सोचेगा जरूर।